नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आज मेंडल के वंशागति के नियम। तो देखो बच्चों, मेंडल ने जो नियम दिए थे उन्हें हम मेंडलवाद कहा था। अब उस मेंडलवाद में कौन कौन से नियम थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविता के नियम की। ठीक है, प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होता है कि मेंडल ने एक नियम दिया कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है उसे हम प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं करता है बच्चों, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यही क्या है? यही है प्रभाविता का नियम कि इस नियम के अनुसार जब एक लक्षणों के लिए विपर्यास्ती समयुग्मजीय पात्रों में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उससे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है इसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही क्या है? प्रभाविता का नियम है। और प्रभाविता का नियम के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एकल संकर संकरण का प्रयोग करना होगा, तभी हमें क्या समझ में आएगा? प्रभाविता का नियम। यह क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन बना के बोर्ड के एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देते हैं कि प्रभाविता का नियम किस संकरण पे आधारित है? एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? एकल संकर संकरण। आगे देखो, हम बात करें, हमने क्या बोला कि हमने समयुग्मजीय पौधे लिए। एक तो हमने ले लिया शुद्ध लंबा और एक हमने ले लिया शुद्ध बोना। अब इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें जीन मिल गया एक तो टी, इससे क्या मिलेगा? स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य जब क्रॉस होगा तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिलेगा? आपको पता है दो जीन साथ में होंगे, तो एक तो मिलेगा हमें कैपिटल टी और एक मिलेगा स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? ये अगर आप बोलोगे तो आपको दिखने में ये पौधा कैसा लगेगा? ये आपको लगेगा अशुद्ध लंबा। कैसा? अशुद्ध लंबा। क्या ये आपको बोना दिखेगा? नहीं। मतलब यहाँ लंबा प्रभावी हो रहा है ना, लंबा अपना गुण दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रभावी गुण क्या है? लंबा है, और अप्रभावी गुण क्या है? बोनापन। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों पृथक्करण के नियम की या युग्मकों की शुद्धता के नियम की। अब देखो बच्चों, हमें F1 पीढ़ी, अब ये तो क्या कहलाएंगे? ये तो आपके कहलाएंगे जनक। ठीक है, और ये जो हमारा इन जनकों के मध्य क्रॉस हुआ, संकरण हुआ, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? F1 पीढ़ी। अब देखो, यहाँ तो ये दोनों शुद्ध है, समयुग्मजीय है, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है? विषम युग्मजीय। मतलब दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग है एक ही लक्षण के। तो जब F1 पीढ़ी के अंदर हमें विषम युग्मजीय युग्म विकल्पी मिलता है, तब अगर हम उनके मध्य क्रॉस कराएंगे, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया, इन दोनों से क्या मिलेगा हमें? इससे मिलेगा कैपिटल टी, एक तो एक मिलेगा स्मॉल टी। ये दोनों भी अलग होके एक बनाएगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम क्या है? या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं हमें। इस नियम के अनुसार क्या है कि जो F1 पीढ़ी में हमें विषम युग्मजीय संकर युग्मक बनते हैं, वो जब एक दूसरे से पृथक होते हैं तो क्या होता है? हमने यहाँ लिया लंबा पौधा, ठीक है, हमने लिया फिर एक बोना पौधा, ठीक है, इन दोनों के मध्य क्रॉस हुआ तो इससे तो मिल गया हमें कैपिटल टी और इससे हमें मिल गया स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों युग्मक है, इन युग्मकों के मध्य क्रॉस होगा तो हमें क्या मिलेगा? विषम युग्मजीय लंबा पौधा मिलेगा। ठीक है, अब ये जो विषम युग्मजीय पौधा है, इसके अंदर क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही मिला ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इसमें युग्मकों का निर्माण होगा, ये तो युग्म विकल्पी है, इससे अब क्या बनेंगे? युग्मक। मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे, तो इससे बनेगा कैपिटल टी, इससे मिलेगा स्मॉल टी, इससे भी क्या मिलेगा? एक तो कैपिटल टी और इससे भी एक मिलेगा स्मॉल टी। अब ये वाला जो युग्मक है, ये दोनों युग्मकों के साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है और ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता है। तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो हमें यहाँ मिल गया, देखो बच्चों, कैपिटल टी, और ये वाला इसके साथ स्मॉल टी के साथ जुड़ा तो क्या मिल गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे ही ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता है और ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता है। तो ये तो क्या हो गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये हो गया स्मॉल टी। ठीक है, तो ये पौधा आपको कैसा दिखेगा बच्चों? ये आपको दिखेगा लंबा, ये भी आपको लंबा दिखेगा। हम लक्षण प्रारूप की बात करें, ये भी आपको लंबा दिखेगा और ये पौधा आपको बोना दिखेगा।
ठीक है, जबकि ये भी क्या था, ये भी लंबा पौधा था और ये भी लंबा पौधा था। तो देखो अगर हम देखें कि हमने क्रॉस लंबे पौधे और लंबे पौधे के मध्य कराया है, हमें 3 तो लंबे पौधे मिले, तो ये बोना पौधा हमें कहाँ से मिला बच्चों? यही है किसका नियम, पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम, कि दोनों लक्षण साथ साथ थे, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण हुआ तो दोनों लक्षण अलग अलग हो गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? आगे हम बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण। देखो संकर पूर्वज संकरण हम पढ़ चुके हैं कि F1 पीढ़ी के अंदर जो भी पौधे हमें प्राप्त होते हैं, यदि उनका संकरण जनक से करवा दिया जाए, दोनों में से किसी भी जनक के साथ, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, संकर पूर्वज कहलाएगा। अब यदि वो कैसा है, वो प्रभावी जनक के साथ होता है संकरण, तो वो कहलाएगा बच्चों बाह्य संकरण। बाह्य संकरण किससे कहेंगे हम? कि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अपने प्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? बाह्य संकरण कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जैसे मानो यहाँ लिया हमने कैपिटल टी, यहाँ लिया हमने स्मॉल टी, इन दोनों से क्या मिलेगा हमें? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। अब बाह्य संकरण हम किससे कह रहे हैं? ये तो हो गई आपकी जनक पीढ़ी, क्या हो गई? जनक पीढ़ी। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई F1 पीढ़ी। ठीक है, अब हमने बोला कि यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ कराए तो बाह्य संकरण। तो F1 पीढ़ी क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, और प्रभावी जनक दोनों में से कौन सा है? ये है कि ये है? ये वाला है ना, क्योंकि लंबापन प्रभावी है बोनेपन पे, तो ये हो गया प्रभावी। ठीक है, अब इन दोनों का ये क्या है? अब ये हो गए जनक, इनसे युग्मक निकलेंगे तो यहाँ निकलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ युग्मक क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये क्या है बच्चों? ये है आपके युग्मक। ठीक है, अब इनके मध्य क्रॉस होगा तो ये इसके साथ भी संकरित होगा, ये इसके साथ भी होगा। यहाँ मिलेगा कैपिटल टी, यहाँ मिलेगा कैपिटल टी। ठीक है, और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यदि आप इनको बाहर से देखोगे तो आपको ये पौधा कैसा दिखेगा? लंबा। आपको ये पौधा भी कैसा दिखेगा? लंबा। ये भी कैसा दिखेगा आपको? लंबा। और ये भी कैसा दिखेगा आपको? लंबा। लेकिन बच्चों ये है शुद्ध लंबा। अब हम बात करें जीन प्ररूप की, तो देखो इसमें दोनों कैपिटल है, ये है शुद्ध लंबा। ये भी क्या है? दोनों कैपिटल टी है, तो ये भी बच्चों क्या है? शुद्ध लंबा। लेकिन इसमें देखो, इसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। क्या है? एक तो कैपिटल टी है और एक है स्मॉल टी, तो बच्चों ये है अशुद्ध लंबा है। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। ठीक है, और इसमें भी देखो एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। ये दिखने में तो लंबा है, इसका लक्षण प्ररूप तो लंबा है, लेकिन इसकी जीनी संरचना कैसी होगी बच्चों? ये भी है अशुद्ध लंबा। तो जब देखो कि हमने बाह्य संकरण में F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया है, प्रभावी जनक के साथ, तो जो हमें F2 पीढ़ी मिली, ये F2 पीढ़ी बन गई ना। तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि सारे के सारे लंबे हैं, लक्षण प्ररूप तो क्या हो गया? इसका 100% हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया? लक्षण प्ररूप। लेकिन इसका जीनी प्ररूप क्या है? जीनी देखो, इसमें आधे 4 में से 2 तो क्या है? शुद्ध लंबे, और 2 क्या है? अशुद्ध लंबे, मतलब 50%, 50-50%। ये क्या है? ये इसका जीन प्ररूप हो गया। बात समझ में आ गई क्या? आपसे पूछे कि बाह्य संकर संकरण का जीन प्ररूप बताओ, तो आप क्या बताओगे? 100%। इसका लक्षण प्ररूप, और इसका जीन प्ररूप बताओ तो आप क्या बताओगे? 50-50%। क्लियर है? ये देखो हमने जो भी समझाया वो यहाँ पे किया हुआ है कि F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे करवाया? प्रभावी जनक से। तो यहाँ पे तो ये वाला युग्मक बनेंगे, यहाँ पे ये वाला युग्मक, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे 100% कैसे बनेंगे? पौधे लंबे। इनका जीनी प्ररूप तो क्या हो जाएगा? 50%। लेकिन इसका लक्षण प्ररूप देखेंगे तो सारे के सारे क्या है? लंबे, तो वो आ गया 100%। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों, ये था अपना संकर पूर्वज। इसका पहला पार्ट था बाह्य संकरण, इसका दूसरा पार्ट है अपना परीक्षण संकरण। इसमें क्या करेंगे? सेम जो उसमें किया है वही इसमें करेंगे, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। बाह्य संकरण में हमने प्रभावी लक्षण के साथ में क्रॉस करवाया था, अभी हम इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे बच्चों? अप्रभावी लक्षण के साथ। क्लियर है? ठीक है, तो अप्रभावी लक्षण के साथ देखो हम क्रॉस करवाना सीखते हैं। हमने लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी,
और अप्रभावी क्या था, स्मॉल टी। ये क्या है, ये अपने F1PD है और ये जनक है, ठीक है। इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी, यहाँ बनेगा स्मॉल टी, और यहाँ क्या मिलेंगे, यहाँ स्मॉल टी, ठीक है। अब इनके मध्य क्रॉस होगा, ये इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है। तो ये तो बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिला स्मॉल टी और ये मिला स्मॉल टी, ये ठीक है। अब हम बात करें ये पौधा कैसा है बच्चों, ये है अपना लंबा, ये भी कैसा है, लंबा, अशुद्ध है लेकिन लंबा है। ये क्या है, ये है बोना, और ये पौधा भी क्या है बच्चों, बोना। अब आप बताओ, इसका लक्षण प्ररूप अपने को निकालना है, लक्षण प्ररूप, ठीक है। तो लक्षण प्ररूप कैसे निकलेगा बच्चों, 4 में से 2 तो लंबे हैं, ठीक है, मतलब 50% तो लंबे हो गए, और 50% 4 में से 2 बोने हैं, तो मतलब 2 ही क्या है, बोने। तो 50% तो लंबे हैं और 50% बोने हैं। अब मैं बात करूं इसके जीन प्ररूप की, ठीक है। तो देखो जीन प्ररूप कैसे निकालेंगे, जीन प्ररूप निकालने के लिए अपने को लिखना होगा कि ये कैसा लंबा है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध, ये है अशुद्ध लंबा। कैसा है, अशुद्ध लंबा। और ये भी कैसा है, ये भी है अशुद्ध लंबा, ठीक है। ये क्या है, ये है शुद्ध बोना, और ये भी क्या है, ये भी है शुद्ध बोना। अब हमें इसका जीन प्ररूप लिखना है, तो जीन प्ररूप देखो, ये 2 तो क्या है, सेम है, और ये 2 सेम है, बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब इसका जीन अनुपात भी क्या है, 50% कि 50% तो क्या है, 50% तो इसमें अशुद्ध लंबे हैं, ठीक है, और 50% क्या है, 50% इसमें शुद्ध क्या है, बोने। तो आपसे कोई पूछे कि यदि हम परीक्षण संकरण करवाते हैं तो परीक्षण संकरण के दौरान जीन प्ररूप क्या आता है, तो आप बोलोगे 50%। आप पूछो लक्षण प्ररूप क्या होता है, लक्षण प्ररूप भी यही आता है। आपसे पूछे कि समझाओ, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। समझ आया, ठीक है। ये देखो, अब इधर देख लो, ये आपकी बुक में इस तरह से बताया हुआ है एक इंडेक्स बना के। तो ये क्या है आपका 50% लक्षण प्ररूप, और जीन प्ररूप भी क्या है, ये 50% ही आएगा। तो बच्चों इसके आगे का नियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से समझना और अपनी कॉपी लेके इसको लिखने की कोशिश करना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।